मुझे तो बताया गया था कि इस शो में ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में बात होगी। तुम्हें हसीब से खुद बात करनी चाहिए, केयर करना चाहिए तुम दोनों के बीच में जो भी है। I've tried. इसको खुद सरी और आज़ादी का ताना बना दिया मेरे लिए। तुम्हें पता तो है अम्मी का, वो लोगों से चुपती हुई बात। अच्छी बात है चौधरी साहब, मुझे लगा था कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, लेकिन आपने। अगर ये मेरा वहम है तो दूर हो जाएगा ना। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ओ वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज कहते हैं? तो चौधरी साहब, आपको लगता है कि जो ख़वातीन अपनी फील्ड में कामयाब हैं वो घर बार नहीं बना सकती अपना? कि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है। चौधरी साहब, जो हुआ गलत हुआ, ठीक है? तो गलती तो आपकी थी, लेकिन मैं तस्लीम करता हूँ, ठीक है? मिस खुशबक नाज साहिबा, जो ख़वातीन के लिए काबिल तकलीद मिसाल हैं, दिखा रही हैं कि ख़वातीन किसी भी प्रोफेशन में पीछे नहीं। तुम्हें लगता होगा कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता अब, क्योंकि मोहब्बत नहीं जताता। जताता है। चलती रहती है। अब माज़रत चाहता हूँ, शर्मिंदा हूँ बहुत, पता नहीं आप हैं या नहीं। आके बेइज्जत करना तो कोई आपसे सीखे। चलिए, ये फैसला हम नाज़रीन पर छोड़ते हैं। मैं हमारे अगले गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। मैं पूछ लेती हूँ, मुझे सच सच बता भी देता। बात कहाँ करता है वो मुझसे? देखो सीमा, तेरे जैसे टके टके के साफी शर्मिंदा होंगे। और चल है यार, मैं मतलब बात खत्म करने हूँ आपके साथ, आप किस्से को बस अब चौधरी साहब को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, खास तौर पर मेरे शो पर। अब तो घर वाली बात है ना। उसने बताया था उसकी कोई मीटिंग है। कोई मीटिंग नहीं है। अलग फिर मेरी मर्जी सुन ले, तेरे हाथों में ब्लैकमेल नहीं जे होना, समझ गया है? चौधरी साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ना ब्लैकमेल करता हूँ ना होता हूँ। रोल रेडी? अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरा दिल घबरा रहा था। सीमा, मुझे लगता है भैया ऐसा था कि मैं मजबूर हो गया, उसके लिए मैं फिर भी माजरत चाहता हूँ। आप बिला वजह फिर भी मतलब बात को खींची जा रही। ओ बिला वजह मिस हो गया सर। कर रही। वैसे एक बात तो बता, जब से मैं तुझे जानता हूँ तूने कत्ल तो किया नहीं, बेइज्जती कैसे कर दी किसी की? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ एक बहुत मज़ेदार ड्रामा, जो आप लोगों ने देखते आ रहे हैं और आगे भी देखेंगे मेरे ख्याल से। तो इस ड्रामे में जो भाई सीन देखने को मिली है, ज़बरदस्त सीन देखने को मिली है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ड्रामा है पाकिस्तानी वेब सीरीज़ है, जो कोई भी वेब सीरीज़ हो जो हमारे बीच रोज़ाना देखने को नहीं मिलता है, इसका भी एक डेट टाइम फिक्स किया गया है और इस दिन इस समय से इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों से मेरा ये गिनती है कि अगर आप लोगों ने इस ड्रामा सीरियल के बारे में अगर जानते हैं, एपिसोड देखे हैं, इसमें इन लोगों का नाम क्या क्या है, तो आप लोग मेरे वीडियो के कमेंट में बताएं, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, इस ड्रामे का नाम है एक मोहब्बत। और जो एपिसोड 5 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारे प्यारे एक्टर्स माया अली और दूसरा मैं बता दूँ तो अहद राजा मीर, इनका जो भाई ड्रामा बहुत पॉपुलर आता है और लव स्टोरी आता है। जैसे में आप लोगों ने देखे थे 2024 में मीम से मोहब्बत, यानी मीम से मोहब्बत
बहुत सी बवाल ये सीरियल हुई थी और लाजवाब भी इसका ड्रामा हुआ था। तो आप लोगों को जाके इस ड्रामे को देखना चाहिए और प्यार दुलार देना चाहिए, जिसमें अहद राजा मीर और दाना नीर मुनीर ये दोनों एक्टर्स उसमें काम किए हैं लोग। तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी कहानी लव स्टोरी बनने की और जमेगी भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि माया अली का नाम इसमें है, खुशबख्त और दूसरा हारून, इन तीन दोनों की जोड़ी भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कमिश्नर है और दूसरी मैं बता दूं तो भले सॉरी जो इसमें खुशबख्त है वो कलेक्टर हैं और जो हारून है बोले तो अहद राजा मीर वो जो है मीडिया सुपरस्टार है यानी न्यूज़ वाले हैं। तो इसी बात पे चर्चा होगी और जो भी है बातें होगी तो मैं आप लोगों को इस वीडियो की और तस्वीरें देख के मैं बताऊंगा कि इस सीन कब कैसी और कहाँ की है। तो जो ये अब आई है जो खुशबख्त अपने दोस्त के पास आई है, तो दोस्त जो है अपनी दिल की कहानी इसको सुना रही है और बोल रही है कि तुमको पता है ना, मेरा जो हस्बैंड है वो तुमसे दोस्ती किया है और तुमसे सारी बातें बताता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, ऑलरेडी तुम लोग पहले से दोस्त भी हो। तो बोल रही है कि हाँ पता है। तो बोल रही है कि अभी पता है तुमको कि वो कहाँ है? तो बोल रहा है कि नहीं। तो बोल रही है कि नहीं अभी वो यहीं में है, जो यहीं लखनऊ में। तो उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है वो? तो पूछ रही है क्यों गया है? तो बोल रही है खुशबख्त की लग रहा है मेरे ख्याल से कि अपने दोस्त के पार्टी वार्टी में गया हुआ, दोस्त के साथ टाइम वाइम इंजॉय करेगा तो उसको भी कुछ अच्छा लगेगा। तो वो बोल रही है कि नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और तुम समझ क्या रही हो। मैंने उसे दूसरे लड़की के साथ देखा है, तभी तो तुमको इतना फोर्स और गुरूर के साथ मैं समझा रहा हूँ कि नहीं तुम देखो ये है, ये हुआ है, ऐसे मेरे साथ हो रहा है। क्योंकि तो खुशबख्त बोल रही है कि इतने साल में तो रहना सहना सब कुछ इंसान का बदल सकता है, खाना पीना सब कुछ, कैसे क्या ज़िंदगी हो जाती है। तो उसने कहा कि देखो जो भी बातें हैं इस सब बातें दिमाग से निकालो और अच्छी अच्छी सोचो जो हमारे और तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो बोल रही है कि ये कैसे सोचूं, तुम ही बताओ। इतना मतलब सब कुछ होने के बाद वो मुझसे ना कुछ बता रहा है ना कुछ कह रहा है, कहीं भी मुंह उठा के चले जा रहा है और हमारे तो सब कुछ बताते हैं उससे कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो गाइज अब आते हैं जो हारून के अडवाणी, जो हारून के पास मीडिया वाले बोले तो सॉरी कलेक्टर और कमिश्नर दोनों को इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब न्यूज़ के सामने अपने जनते के बारे में पूछ रहे थे कि आप दोनों को जनते के बारे में क्या ख्याल है। तब तक ये इन लोगों से हाँ हेलो हुआ, कुछ बातें हुई, तब तक जो कमिश्नर साहब हैं वो खुशबख्त के निजी मामले में जा पहुँचे और सोचने लगे, बोलने लगे कि तुम भी तो एक औरत हो, शादीशुदा हो, तुम क्या संभालोगी, तुम जो कमिश्नर कलेक्टर है उसको घर संभालना चलाना नहीं आता है। तो ये जो खुशबख्त का जो है पुराना याद ताज़ा कर दिया और गुस्से से बहुत कुछ आग बबूला हो गया। लेकिन बात तो ये है कि बहुतें जो बातें होती हैं वो सबको दिखाई नहीं जाती है और सुनाई भी नहीं जाती हैं। तो इसमें जो खुशबख्त के बारे में जो कमिश्नर साहब ने जो बोला बहुत गलत बोला, उसके खिलाफ़ जाके हारून ने और कमिश्नर को धो डाला यानी पीट डाला बहुत गुस्से में आकर, और बोल रहा है कि आपको ये मीडिया चैनल है और मेरा चैनल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्स आप इसे ख़राब ना करें, इसी में आपका भला ही है। आप चुपचाप रहें, जो सवाल किया जाता है उसी सवाल का जवाब दें, किसी के निजी मामले में पहुंचने का या सोचने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइव है और सब कुछ सुन रहे हैं लोग। तो गाइज ये ड्रामा है एक मोहब्बत और एपिसोड 5 की मैं रिव्यू लेके आप सभी को बताया हूँ। तो आप लोग जाएं देखें और प्यार दुलार दें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हों, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ओके, थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त।